सीएम योगी का विपक्ष पर हमला। कार्यक्रम में पिछली सरकार पर साधा निशाना। कहा पहले की सरकारों में ना तो पारदर्शिता थी, ना ही योग्यता का सम्मान। सीएम योगी के संभावित बरेली दौरे को लेकर अलर्ट पर प्रशासन। डीएम ने अधिकारियों संघ की बैठक। योगी सरकार का बड़ा एक्शन। बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध। गैंगस्टर एक्ट और एनएसए में होगी कार्रवाई। गोंडा में भीषण सड़क हादसा। 15 लोगों से भरी बोलेरो नहर में गिरी। सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर पूर्ववर्ती सरकारों पर भर्तियों में भ्रष्टाचार और भेदभाव के गंभीर आरोप लगाए हैं। लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 2017 से पहले की सरकारों में न तो पारदर्शिता थी, न ही योग्यता का सम्मान। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले हर भर्ती पर बोलियां लगती थी, पैसों का लेन देन होता था, भेदभाव होता था। इससे युवाओं के हितों पर कुठाराघात हुआ और प्रदेश की कानून व्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित हुई। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। कोई व्यक्ति घर के बाहर जाता था तो सायंकाल होते होते परिवार के लोग चिंतित होने लगते थे कि वह कब घर सुरक्षित पहुंचेगा। प्रदेश में निवेश नहीं होता था तो विकास पूरी तरह अवरुद्ध हो गया था। नौजवान प्लान कर रहा था। प्रदेश के अंदर अराजकता, दंगों के उस दौर में लगातार आतंकी घटनाओं ने भी अंजाम देना प्रारंभ किया। अनेक घटनाएं प्रारंभ हुई। अयोध्या में से राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हो, काशी में संकट मोचन मंदिर, काशी की कचहरी, अयोध्या की कचहरी हो या लखनऊ की कचहरी, विस्फोट लगातार होते थे। सीआरपीएफ कैंप रामपुर पर आतंकी हमला, ये उसी दौर की बात है जब निष्पक्ष भर्ती की प्रक्रिया को पिछली सरकारों ने अपनी राजनीतिक स्वार्थों के लिए। बरेली में सीएम योगी आदित्यनाथ के संभावित दौरे से पहले जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने अधिकारियों संग एक अहम बैठक की, आयोजन स्थल का निरीक्षण किया और लोकार्पण, शिलान्यास और योजनाओं के लाभार्थियों की सूची को लेकर सख्त दिशा निर्देश भी यहां पर जारी किए गए। बरेली कॉलेज परिसर में तैयारियां जोरों पर है। मंच, वीआईपी सिटिंग से लेकर सुरक्षा और चिकित्सा तक सब कुछ बारीकी से जांचा गया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के संभावित बरेली दौरे को लेकर प्रशासन इस समय पूरी तरह अलर्ट पर है और तमाम व्यवस्थाओं का जायजा यहां पर लिया गया है। एक अहम बैठक भी आयोजित की गई जिसमें तमाम अधिकारी मौजूद रहे और उनसे उन तमाम परियोजनाओं के बारे में जानकारी ली गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि ड्रोन का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और एनएसए जैसी कड़ी धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। प्रमुख सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक को हर जिले में ड्रोन गतिविधियों की समीक्षा और संदिग्ध मामलों पर तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। राज्य में ड्रोन मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत करने और नियमित सुरक्षा पेट्रोलिंग के निर्देश भी दिए गए हैं।
और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, गोंडा से एक खबर है जहां दर्शन करने गए लोगों के साथ एक बड़ा हादसा हो गया। अनियंत्रित होकर कार नहर में पलट गई और कार के नहर में पलटने से 11 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। 4 लोगों को भी जिंदा यहां पर बचाया गया है और बोलेरो में बताया ये जा रहा है कि 15 लोग सवार थे जो कि मोतीगंज से आ रहे थे। सूचना मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचने के लिए रवाना हुआ है। एसपी के साथ डीएम भी मौके पर मौजूद हैं और ऐसे में इस हादसे के पीछे क्या कुछ कारण रहा मुख्य, इसकी जांच की जाएगी। और बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण हादसा जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक बोलेरो गाड़ी जो है वो अनियंत्रित होकर नहर में पलट गई। बताया ये जा रहा है कि गाड़ी में हादसे के बाद 15 लोग सवार थे, जिनमें से 11 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, तो 4 लोगों को इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और देखिए नहर की भी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर नहर में बोलेरो गाड़ी आपको नजर आ रही है। इसमें से लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। और इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता विपिन जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विपिन, बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण हादसा जिसमें 11 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक हुई है। फिलहाल इस हादसे के पीछे क्या कुछ कारण बताया जा रहा है, प्रशासन की ओर से क्या कुछ जांच की गई है? विपिन, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल पहुंच पा रही। जी जी हेलो जी विपिन, इस हादसे को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया जा रहा है क्योंकि 11 लोगों की इसमें मौत हुई है। ऐसे में क्या कुछ प्रमुख कारण रहा, इस हादसे का मुख्य कारण क्या रहा? जी बिल्कुल बता दें कि बहुत बड़ी दुर्घटना है। 11 लोगों की मौत हो गई। ये सभी श्रद्धालु जो कि पृथ्वीनाथ मंदिर को दर्शन करने गए थे और वापस आ रहे थे और अचानक गाड़ी अनियंत्रित हुई और जो कि सरजू नहर में पलट गई, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई, जिसमें बच्चे, महिलाएं और युवा शामिल है। ऐसे में गांव वालों के बहुत ही अथक प्रयास से 4 लोगों को निकाला गया, जिसमें बोलेरो में 15 लोग शामिल थे, ये बताया जा रहा है। वही सूचना पर मौके पर डीएम एसपी भी पहुंच रहे हैं और इस इतनी बड़ी घटना को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है, दुख व्यक्त किया है और मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की मुआवजा देने की बात कही है। लेकिन सवाल ये है कि क्योंकि एक बोलेरो जिसमें 15 लोग सवार हो गए थे और कहीं ना कहीं इतनी बड़ी घटना, ये कहीं ना कहीं ये कह लीजिए गाड़ी के जो ड्राइवर है उनकी लापरवाही हुई, क्या हुआ। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कल शाम से ही पूरे जिले का मौसम खराब है, रुक रुक के तेज बारिश हो रही है, तो ऐसे में ओवरलोड गाड़ी को लेकर चलना ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन आपको बता दें कि ये सभी लोग मोतीगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये दर्शन करने गए थे पृथ्वीनाथ मंदिर, जो कि सावन चल रहा है, तो ऐसे में महादेव के दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य था चूंकि ये घटना हुई, बहुत बड़ी घटना हुई, दुखद घटना हुई, तो ऐसे में 11 लोगों की मौत हो गई, जिसमें बच्चे, महिलाएं, युवा शामिल है। गांव वालों ने भरपूर प्रयास किया, तब जाके करीब 4 लोगों को निकाला गया है। मौके पर पुलिस प्रशासन बना हुआ है। ये पूरी घटना एकियातोप थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। लेकिन अब सवाल घूम फिर के यही आ जा रहा है कि एक छोटी सी बोलेरो में 15 लोग कैसे सवार हो गए, ये एक बड़ा सवाल है जी। और ऐसे में बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। ऐसे में 4 लोगों को जिनको रेस्क्यू किया गया है, उनकी हालत कैसी बनी हुई है विपिन? जी जो आपको बता दें, उन लोगों को उपचार के लिए नजदीकी सीएचसी में भर्ती कराया गया है। वही जिला अधिकारी प्रियंका निरंजन भी मौके पर पहुंच रही है, एसपी गिरीश जायसवाल भी मौके पर पहुंच रहे हैं। लेकिन घटना बहुत बड़ी है और ये घटना एकियातोप थाना क्षेत्र के बेलवा बहुता गांव का मामला बताया जा रहा है। 15 लोग जो कि मोतीगंज थाना क्षेत्र के थे, दर्शन करके लौट रहे थे, तो घटना बहुत बड़ी है, बहुत दुखद घटना है। लेकिन फिर एक सवाल ये है कि एक छोटी गाड़ी में 15 लोग सवार थे और बारिश भी हो रही थी, रुक रुक के बारिश पूरे जिले में हो रही है, तो ऐसे में गाड़ी अनियंत्रित हुई और फिर जाके सरजू नहर में गिरी। बहुत दुखद घटना है जी रिशु। बिल्कुल, क्या आप बता पाएंगे विपिन कि परिवार में कौन कौन शामिल था जिनकी मौत हुई है? जी अभी मृतकों के बारे में कोई किसी आधिकारिक बयान नहीं आया है, ना तो ऐसी कोई जानकारी मिल पा रही है। लेकिन जैसे ही जानकारी मिलेगी हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। लेकिन कुल मिलाकर 11 लोगों की मौत हुई, जो तस्वीरों में देख सकते हैं आप। और उसमें बच्चे, महिलाएं, हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहाँ पर नहर में बोलेरो नजर आ रही है। क्या बोलेरो निकाल ली गई है अब? नहीं, अभी बोलेरो नहीं निकाली गई है। वहां पे जेसीबी और जो कि बोलेरो निकालने के लिए काफी मशीनें बनाई गई है। मौके पर अधिकारी मौजूद है, पुलिस प्रशासन मौजूद है। लेकिन बोलेरो चूंकि अभी नहीं निकाली गई है, निकालने की पूरा प्रयास किया जा रहा है। जो उसमें फंसे हुए थे उन लोगों को रेस्क्यू करके निकाल लिया गया है जी।
ठीक है विपिन, तो फिलहाल बुलेरो जो है निकाली जाएगी और जो 4 लोग फिलहाल अस्पताल में भर्ती है उनके लिए भी कामना करते हैं वो भी स्वस्थ हों, और इसी के साथ साथ इस घटना को लेकर जांच की जाएगी। सवाल बहुत बड़ा है कि गाड़ी में 15 लोग किस तरीके से ओवरलोडिंग की गई थी, जो कि खराब मौसम में आ रहे थे, अनियंत्रित होकर ये गाड़ी जो है नहर में पलट गई। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ विपिन, और तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की है। तो फिलहाल ग्रामीणों की मदद से यहाँ पर 4 लोगों को रेस्क्यू किया गया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यहाँ पर कि 11 लोगों की मौत हो गई। 15 लोग इस गाड़ी में सवार थे जिस दौरान ये हादसा हुआ, और जैसे कि हमारे संवाददाता ने भी जानकारी साझा की है कि जो 4 लोग रेस्क्यू किए गए हैं उनको पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनका इलाज चल रहा है और प्रशासन की ओर से भी इस पूरे मामले में जो है जांच की जाएगी। यूपी के हमीरपुर जिले में यमुना और बेतवा नदी में आई बाढ़ ने जमकर कहर बरपा दिया है। बता दें कि बाढ़ क्षेत्र का निरीक्षण और बाढ़ पीड़ितों से मिलने आज जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह सुबह 10 बजे हेलीकॉप्टर से पुलिस परेड ग्राउंड हमीरपुर पहुंचे, जहां से कार द्वारा शहर के राजकीय डिग्री कॉलेज कछेचा वो पहुंचे और महाविद्यालय को बाढ़ राहत शिविर बनाया गया है। यहां पर सैकड़ों बाढ़ पीड़ित के रुकने की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है। जल शक्ति मंत्री ने बाढ़ राहत शिविर में पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों की व्यवस्थाएं जांची और उनसे बातचीत कर शासन द्वारा बाढ़ के दौरान की जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। बाढ़ राहत शिविर में लगे कैंप में बाढ़ पीड़ितों को जल शक्ति मंत्री ने राहत सामग्री भी बांटी। इस दौरान बाढ़ राहत शिविर में रुके लोगों ने अपनी समस्याएं भी मंत्री के सामने रखी। निरीक्षण के दौरान जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बाढ़ को लेकर समीक्षा की गई। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों को शासन द्वारा हर संभव मदद दी जाएगी, और इसी के साथ साथ जिला प्रशासन भी बाढ़ पीड़ितों की व्यवस्थाएं करने में फिलहाल जुटा हुआ है। निरीक्षण के बाद जल शक्ति मंत्री हेलीकॉप्टर से पड़ोसी जनपद जालौन पहुंचे। हमीरपुर जिले की यमुना और बेतवा नदी खतरे के निशान से 4 मीटर ऊपर तक बह रही है। बाढ़ का 1 मीटर जलस्तर कम होने के बाद क्षेत्र के लोगों को थोड़ी सी राहत जरूर मिली है, जिसको लेकर आज बाढ़ पीड़ितों से मिलने और उन्हें राहत सामग्री बांटने जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह हमीरपुर पहुंचे हैं। और देखिए अधिकारियों से उनकी ओर आज बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का जहाँ शिविर है उसका मैं दौरा किया और ऊपर से सर्वेक्षण किया। पानी का भराव है, लेकिन कल तक पानी उतरना शुरू, इटावा में पानी उतरना शुरू हो गया है। बुंदेलखंड में भयंकर बारिश होने के कारण सभी नदियां उफान पर हैं और उसके कारण यमुना में जलस्तर बढ़ा, बेतवा केने सभी नदियों में पानी बढ़ने के कारण और यहाँ गाँव प्रभावित है। उन गाँव के लोगों को शिविर में कुछेचा में 2 विद्यालयों में, विद्या मंदिर में और डिग्री कॉलेज रखा गया है और सभी शिविर में भोजन भी गरम शुद्ध उना व्यवस्था की गई है। डॉक्टरों की टीम है, गांव में भी डॉक्टर टीम जा रहे हैं और शहर के अंदर भी जल जो भरा हो गया है उसके लिए भी पंपिंग सेट लगे हैं जो पानी बाहर जनपद मुख्यालय स्थित ईदगाह चौराहा से लेकर पुरानी तहसील तक के इलाके में एक बार फिर बुलडोजर की आहट से लोग दहशत में हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग ने यहां करीब 2 दर्जन दुकानों और मकानों पर कब्जा कर लिया और बताया जा रहा है कि दूसरी बार नोटिस यहां पर चस्पा किया गया है। 2 दिन का अल्टीमेटम भी दिया गया है, या तो वैध दस्तावेज प्रस्तुत करें या मकान और दुकान खाली करें, नहीं तो बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। पीडब्ल्यूडी विभाग का कहना है कि ये सरकारी संपत्ति है और इस पर लोगों ने अवैध निर्माण कर रखा है। विभाग ने 4 और 5 अगस्त 2025 को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक दस्तावेजों के साथ कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। जो लोग वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाएंगे उनके खिलाफ सीधी ताबड़तोड़ कार्रवाई यहां पर की जाएगी। अधिकारी लोग आए थे, नोटिस चप्पा करके चले गए। जो नमाज का टाइम था जो है किसी को बताया नहीं, क्योंकि इस लाइन में पूरे मुस्लिम परिवार है, जो है मुस्लिम की दुकानें, घर मकान सब है। जो है हम तो सर किराएदार हैं सर, हम किराएदार हैं सर, हम पगड़े दिए हैं सर। अगर दुकान टूट गया सर, हमारे पास ले देके यही सहारा सर, हम कहाँ जाएंगे? हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास कोई व्यवसाय नहीं है। ले देके हमारा यही जो है जितना सर जो पैसा रखे थे जोड़े बटोरे जो है सर हमने दे दिया जो है पगड़ी में जो है। अब अगर सर कोई मसला होता है सर, टूटता है तो सर हम हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हम तो भूखों मर जाएंगे सर।
जी, ये मकान लगाया गया है कि नगर DPWD की तरफ से हमें बताया गया कि यह मकान अवैध है और इसको 3 दिन की समय दिया गया है कि 3 दिन में आप लोग कागज ला के जमा कीजिए, दिखाइए, और अगर आप लोगों के पास कागज नहीं मिलेगा तो ये मकान को गिरा दिया जाएगा और जो गिराएगा उसको गिराने का खर्चा भी गवर्नमेंट आपसे वसूलेगी। लगाई गई है इसलिए 3 दिन का मोहलत देते गए हैं। 3 दिन में मकान खाली कर दीजिए, ये टूटने वाला है। ये मकान कम से कम हमारा 60-70 साल पुराना है। क्या कागज है, मैंने दिखाया, जमा भी कर दिए। पावन नगरी काशी इस समय गंगा की बेकाबू लहरों से जूझ रही है। गंगा का जलस्तर 71.50 मीटर दर्ज किया गया है, जो खतरे के निशान यानी 71.26 मीटर को पार कर चुका है। जलस्तर हर घंटे 3.5 सेंटीमीटर की गति से बढ़ रहा है, जिससे हालात और भी ज्यादा चिंताजनक हो गए हैं। गंगा का जलस्तर बढ़ने से तहसील सदर की 26 ग्राम पंचायतें और 21 शहरी मोहल्ले बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इनमें रामपुर ढाब, रामचंद्रपुर, छितौना, बभनपुरा जैसे गांव और सुलारपुर, सरैया, नक्खी घाट, 80, हुकुमगंज जैसी घनी आबादी वाले मोहल्ले भी शामिल हैं। गंगा पलट प्रवाह से वरुणा और 80 नदियों का पानी भी रिहायशी इलाकों में घुस गया है, जिससे बस्तियों में जलभराव की स्थिति बनी हुई। तो फिलहाल लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, ऐसे में लोगों की परेशानियां भी बढ़ रही हैं, क्योंकि ये पानी लगातार रिहायशी इलाकों में घुस रहा है। 3 दिनों से लगातार गंगा में जलस्तर बढ़ रहा है और आज की डेट में अगर हम देखें अभी तो 71.07 मीटर तक गंगा का जलस्तर है, जो कि खतरे के निशान से केवल 19 सेंटीमीटर कम है। जैसे गंगा में जल बढ़ता है तो वैसे ही वरुणा में भी फैक्ट्रियों के कारण बाढ़ की स्थिति बनने लगी है। जो हमारे वरुणा के किनारे के जो वार्ड्स हैं, करीब 12 वार्ड्स हैं, यहाँ पर भी जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है, जिसके कारण लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही है। हमारे करीब 1200 की आबादी है जो बाढ़ राहत शिविरों में आज की डेट में शिफ्ट हुई है। 16 बाढ़ राहत शिविर जो है आज की डेट में संचालित हुई है। तो आज निरीक्षण करके उन सभी एरियाज का देखा गया है कि किस तरीके से लोगों के घर प्रभावित हो रहे हैं, सभी प्रकार की सुविधाएं सुनिश्चित हो। इस चीज़ के लिए पूरी टीम, NDRF की टीम, प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम सभी लगे हैं और किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, ये सुनिश्चित। लखीमपुर खीरी के थाना पलिया क्षेत्र में सक्रिय मादक पदार्थ तस्कर गिरोह के सरगना अनमोल गुप्ता पर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14A के तहत बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा के निर्देशन में पलिया पुलिस ने अनमोल की 52,60,000 रुपए की अवैध चल अचल संपत्ति जब्त कर ली है। कुर्क की गई संपत्ति में एक पक्का मकान शामिल है, जिसकी कीमत लगभग 51,70,000 रुपए बताई जा रही है। साथ ही 90,000 रुपए मूल्य की एक स्कूटी भी जब्त की गई है। ये संपत्तियां अभियुक्त की पत्नी काव्या गुप्ता के नाम पर दर्ज थी। अनमोल गुप्ता के खिलाफ पहले से NDPS एक्ट, गैंगस्टर एक्ट और IPC की गंभीर धाराओं में कई मामले दर्ज हैं। वह नेपाल बॉर्डर क्षेत्र में नशीले पदार्थ की तस्करी में लिप्त रहा है। ऐसे में पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई इस पूरे घटनाक्रम में की गई है। इसी क्रम में माननीय जिलाधिकारी महोदया के आदेश के क्रम में धारा 14A गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत आज अपराधी अनमोल गुप्ता की अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व व्यापार से अर्जित संपत्ति से जो अर्जित किया गया, उससे एक मकान जिसकी कीमत 51,70,000 रुपये व एक स्कूटी जिसकी कीमत 90,000 रुपये है, उसको कुर्क किया गया है। तो पलिया में गैंगस्टर की संपत्ति कुर्क की गई है। बताया ये जा रहा है कि 52 लाख की अवैध संपत्ति यहां पर जब्त की गई है और इसी के साथ साथ एक स्कूटी भी जब्त की गई, जिसकी कीमत 90,000 रुपए बताई जा रही। तस्कर अनमोल गुप्ता पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस का शिकंजा कसता हुआ यहां पर नजर आया है और बताया ये जा रहा है कि पूरी संपत्ति जो चल अचल की संपत्ति रही है वो तस्कर ने अपनी पत्नी के नाम कराई हुई थी। ऐसे में पुलिस की ओर से इस पूरे मामले में जांच की गई है और पूरी संपत्ति को यहाँ पर कुर्क किया गया है। पलिया में गैंगस्टर पर यह सख्त कार्रवाई पुलिस की ओर से की गई है और ऐसे में पुलिस की जीरो टॉलरेंस की नीति भी यहां पर साफ दिखाई देते हुए, जहां पर तस्कर अनमोल गुप्ता पर यह बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसकी चल अचल संपत्ति को कुर्क किया है। और ऐसे में आने वाले समय में कई और ऐसे तथ्य निकलकर सामने आ सकते हैं और भी संपत्ति जो है पाई जा सकती है। इस पूरे क्रम में पुलिस की ओर से जांच की जा रही है, पूछताछ की जाएगी तस्कर अनमोल से और इसी के साथ साथ उसकी पत्नी से भी इस पूरे मामले में पूछताछ की जा सकती है। फिलहाल पुलिस की ओर से इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ जारी है और कार्रवाई भी जारी है।
कन्नौज के छिबरामऊ स्थित मान पैलेस गेस्ट हाउस में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक वैवाहिक विवाद को लेकर चल रही पंचायत अचानक जंग का मैदान बन गई। शाहजहांपुर निवासी एक युवक की शादी इसी साल फरवरी में हुई थी, लेकिन अब लड़की के मायके पक्ष ने नकली जेवर चढ़ाने का आरोप लगाते हुए पंचायत बुलाई थी। बताया जा रहा है कि जब दोनों पक्ष गेस्ट हाउस में आमने सामने बैठे तो पहले तो बातचीत के जरिए सुलह की कोशिश हुई, लेकिन जल्द ही माहौल बिगड़ने लगा और दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। और इसी के साथ बताया जा रहा है कि इस झगड़े में महिलाएं भी पीछे नहीं रही, उन्होंने भी हाथापाई में सक्रिय भूमिका निभाई है। और देखिए, घटना का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें किस तरीके से पंचायत के लिए लोग यहां पर जुटे थे, लेकिन उसके बाद यहां पर मार पिटाई हुई है, हाथापाई यहां पर की गई है। और आप देख सकते हैं महिलाएं भी इसमें जो है मार पिटाई करती हुई नजर आ रही हैं। पावन नगरी काशी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और अब ये खतरे के निशान को पार कर चुका है। जहां कभी घाटों पर सैलानियों की चहल पहल और चिताओं की शांति की लौट दिखाई देती थी, अब वो गंगा की लहरें जो हैं वहां पर बेकाबू होती हुई नजर आ रही हैं, अपना रौद्र रूप दिखाती हुई नजर आ रही है। गंगा में आई बाढ़ का प्रभाव अब वरुणा और 80 नदियों पर भी स्पष्ट दिखने लगा है। गंगा के परत प्रवाह के कारण इन सहायक नदियों का पानी अब रिहायशी बस्तियों में घुसने लगा है, जिससे लोगों के लिए भारी दिक्कतें पैदा हो रही हैं। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य शुरू किए गए हैं, लेकिन हालात फिलहाल काबू में नहीं है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से नदियों के किनारे न जाने और सतर्क रहने की अपील की है। स्थिति पर लगातार प्रशासन की ओर से निगरानी रखी जा रही है। प्रयागराज शहर के कई हिस्से इस समय गंभीर बाढ़ की चपेट में है। गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे निचले और रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। उफनती नदियों का पानी घरों, गलियों और बाजारों तक पहुंच चुका है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए और लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं। कई परिवारों को अस्थायी रूप से राहत शिविर में जो है रखा गया है और लगातार लोगों से भी यहां पर सतर्क रहने की अपील की जा रही है। और देखिए किस तरीके से रिहायशी इलाकों के हालात हैं वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। घुटनों तक यहां पर पानी भर आया है और ऐसे में लोगों की परेशानियां जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और जनजीवन इससे बुरी तरह प्रभावित हुआ है और बच्चे जो हैं उनको भी खासा परेशानी यहां पर हो रही है। और इसी के साथ जो लोग काम पर जाते हैं उनको भी इसी पानी से होकर, इसी स्थिति से गुजरकर जो है काम पर जाना पड़ रहा है, यानी बुरे तरीके से जनजीवन प्रभावित हुआ है। यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने के कारण फतेहपुर जिले में हाहाकार मच गया है। ललोनी थाना क्षेत्र के कई यमुना तटवर्ती गांवों में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से लगभग 2 मीटर ऊपर पहुंच चुका है, जिससे करीब 2 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। जलभराव और कटान के चलते हजारों बीघा फसल जलमग्न हो गई है, जिससे किसानों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। प्रशासन ने हालात को देखते हुए राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए। जिलाधिकारी रविंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक अनूप सिंह ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया है। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी हाल में जनहानि न होने पाए। प्रभावितों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया जा रहा है। जलभराव वाले घरों से लोगों को निकाला जा रहा है और उनके भोजन, चारे और प्राथमिक जरूरतों की व्यवस्था की जा रही है। अब अभी हमारे यहाँ पर जो यमुना नदी है उसमें डेंजर लेवल है 100 मीटर, तो इस वक्त पानी डेंजर लेवल से ऊपर रह रहा है। इसलिए जितनी भी हमने मशीनरी लगा रखी थी बाढ़ से राहत के संबंध में उसको एक्टिवेट कर दिया गया है। आज सभी विभागों के अधिकारियों द्वारा पलटू का पूर्वा गांव का भ्रमण भी किया गया था
वहाँ पर कुछ परिवार हैं उनका घर है वो अभी थोड़ा प्रभावित हो रहा है, तो उनको विस्थापित करने के लिए टेम्परेरी तौर पर लॉली इंटर कॉलेज में एक राहत कैंप बनाया गया है। वहाँ पर सारी सुविधाएं उनके लिए हैं। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।